नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत आज हमारा पार्ट 7 है। हमने पार्ट 6 पहले पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे थे लोक देवता और आज हमारा लोक देवता मल्लीनाथ जी राठौड़ है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लोक देवता कलाजी राठौड़। आज हमारा है राव मल्लीनाथ जी राठौड़। राव मल्लीनाथ जी राठौड़ का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। इनका जो माता का नाम था वो माता का नाम है जानी दे और इनके जो पिता है उनका नाम है राव सलका। राव सलका मारवाड़ के जो राव सिंहा थे, राठौड़ वंश की जिन्होंने स्थापना की थी, उनके उत्तराधिकारी थे आस्थान, और आस्थान को आस्करण के नाम से भी जानते हैं। आस्थान का जो उत्तराधिकार था या पुत्र था वो था दूहड़, और दूहड़ का उत्तराधिकारी था सलका या सलखा, और इनके ही पुत्र थे राव मल्लीनाथ जी राठौड़। ये मारवाड़ के शासक थे। इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि साधु के आशीर्वाद से हुआ था, और इनका जो नामकरण था राव मल्लीनाथ जी, वो भी साधु के आशीर्वाद से ही नामकरण किया गया था। जब ऐसा बोलते हैं कि जो राव सलका थे इनके कोई पुत्र नहीं था, तो एक दिन ये जंगल में जाते हैं शिकार के लिए। जंगल में जाते हैं शिकार के लिए, तो वहाँ पर इनको प्यास लग जाती है। इनको प्यास लग जाती है जब इनको एक कुटिया दिखती है और उसमें साधु रहते थे। उनके पास ये पानी पीने के चले जाते हैं। जब साधु ऐसे बोलते हैं कि इस जो मटकी है, या ये जो मटकी है, इसमें से तुम जितनी बार पानी पियोगे उतने ही तुम्हारे पुत्र होंगे। जो राव सलका ने मटकी में से 4 बार पानी पिया तो साधु ने कहा कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, पर शर्त यह है कि सबसे बड़ा जो पुत्र होगा उसका नाम राव मल्लीनाथ रखोगे, तभी ये चारों पुत्र जीवित रहेंगे। तो बाद में राव सलका के जब 4 पुत्र हुए, उनमें से जो सबसे बड़े थे उनका नाम जो साधु के नामकरण के हिसाब से राव मल्लीनाथ जी रखा गया, और ये मारवाड़ के शासक थे। राव मल्लीनाथ जी के जो गुरु थे वो थे उगम जी बाठी, और उगम जी बाठी जो इनकी पत्नी थी रानी रूपा दे, इनके प्रभाव में आकर ये उगम जी बाठी की शिष्यता ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इनका मंदिर। दोस्तों ये देखिए राव मल्लीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, और यह है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इससे कुछ दूरी में यह है रानी रूपा दे का मंदिर, और यह है माला जाल बाड़मेर में। और ये जो राव मल्लीनाथ जी का मंदिर और रानी रूपा दे का मंदिर, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो मालानी प्रदेश कहलाया। राव मल्लीनाथ जी के नाम के कारण ही ये क्षेत्र मालानी प्रदेश कहलाया। इनका जो मेला है राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। लूनी नदी के किनारे पर इनका मेला लगता है, और इसी मेले में सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय होता है। आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है जो है तेजाजी का मेला, तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला जो परबत्सर में लगता है। और यह है सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय होता है इस मेले में। ये सबसे प्राचीन मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, और यह है चैत्र कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है मेला। दोस्तों लूनी नदी जो है इसका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर में होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि जब नाग पहाड़ियों पर भयंकर बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? बाढ़। और इसका आंसर यह है कि जब नाग पहाड़ियों में भयंकर बारिश होती है तो लूनी नदी में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, और बाढ़ अजमेर में ना आकर
बालोतरा में आती है। बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा थोड़ा गहराई में है, इसलिए बाढ़ बालोतरा में आती है। कई बार ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि नाग पहाड़ी अजमेर में है तो बाढ़ भी अजमेर में आएगी, लेकिन ये गलत है। बाढ़ बालोतरा बाड़मेर में आती है। नेक्स्ट देखेंगे 1378 ईस्वी में जो मालवा का सूबेदार था निज़ामुद्दीन, उसकी सेना को राव मल्लिनाथ जी ने परास्त किया था। अब आगे देखेंगे अपन राव तल्लीनाथ जी राठौड़। दोस्तों ये छोटे छोटे ही है, इनमें से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। राव तल्लीनाथ जी राठौड़, इनका जो मूल नाम था वो था गांगदेव राठौड़ और इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था वीरमदेव जी राठौड़ और ये शेरगढ़ के जागीरदार थे। शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार थे वीरमदेव राठौड़। और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। इनके गुरु का मंदिर जो है जालंधर सीरे मंदिर, जालंधर सीरे मंदिर। और जो राव तल्लीनाथ जी राठौड़ का मंदिर है वो है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में। और जो इनकी मूर्ति है वो घुड़सवार के रूप में। और इनको जो राव तल्लीनाथ जी राठौड़ है इनको जालोर के मुख्य लोक देवता मानते हैं और जालोर के लोग इन्हें ओरण के नाम से मानते हैं। ये जालोर के मुख्य लोक देवता हो गए। नेक्स्ट है छोटे से लोक देवता देव बाबा। ये ग्वालों और भीलों के आराध्य देव है देव बाबा। वह है पशु चिकित्सक का अच्छा ज्ञान रखते थे ये। और जो इनका मंदिर है वो है नंगला जहाज भरतपुर में। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी एक साल में 2 बार लगता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को लगता है। भरतपुर क्षेत्र में इनको हर महीने की चतुर्थी व पंचमी को चारावाओं को भोजन करवाया जाता है। जो भरतपुर क्षेत्र है वहाँ के पूज्य लोक देवता है। और वहाँ पर हर महीने में जो चतुर्थी और पंचमी आती है उस चतुर्थी और पंचमी को वहाँ के जो गवाले होते हैं पशुओं को चराने वाले चारावाह है उनको भोजन करवाया जाता है। दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।